जी, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ कि गुर्दों के जो गुर्दे आपके क्यों ख़राब होते हैं। ज़्यादातर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके गुर्दे ख़राब होते हैं और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डर भी इस चीज़ का होता है कि ये उनके गुर्दे कहीं ख़राब ना हो जाएँ और उनका वो डर बजा भी होता है कि उनके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह एंड तक आप लोग देखेंगे तो आपको एंड में मैं यही बताऊंगा कि किन चीज़ों की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं और किस तरह आप अपने गुर्दों को बचा सकते हैं। इसलिए जो आपके रिलेटिव या आसपास जो लोग हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भला हो। इसके अलावा टॉपिक पे जाने से पहले मैं बताऊं आपको कि शुगर के बारे में मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शुगर की किस्में कौन सी होती हैं, टाइप ए और टाइप बी शुगर कौन सी होती है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स कौन सी ग़िज़ाएँ या कौन सी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से उनकी शुगर हाई नहीं होती। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। शुगर हाई ब्लड शुगर या हाई जब आपकी शुगर हाई होगी तो आपके गुर्दे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपके गुर्दों में छोटी पतली-पतली नालियाँ होती हैं जिसमें जब आपकी शुगर हाई होती है तो वो उसकी जो नालियाँ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स जो मेडिसिन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन का भी खतरा होता है, मतलब उनके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनके गुर्दे ठीक रहें। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होते। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती वो गुर्दों की तरफ चली जाती हैं और गुर्दों से फिर पानी की मदद से पेशाब की नाली से वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, अब आपके अगर गुर्दे फंक्शन सही नहीं कर रहे और उसमें जब हाई ब्लड ग्लूकोज जा रही है और आपके जब गुर्दे फंक्शन सही नहीं करेंगे तो वो आपकी जो ग्लूकोज है वो गुर्दों के थ्रू नहीं जाएगी और वो आपके गुर्दे उससे मुतासिर हो सकते हैं। हाई ब्लड शुगर या आपकी डायबिटीज़ है और शुगर आपकी मेंटेन नहीं है तो उसकी वजह से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी के वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें आपकी आंखें हैं, गुर्दे हैं, आपके हाथ और पाँव हैं और इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो मुतासिर होती हैं। लेकिन हाथ, पाँव और आंखें खुदा न ख़ास्ता अगर ना भी हों तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन गुर्दों के बग़ैर ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है या ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि गुर्दे मुतासिर किन वजूहात से होते हैं। आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी है तो उसकी वजह से आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शुगर मेंटेन नहीं है, शुगर आपकी बहुत हाई है तो उससे आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से आपके गुर्दे मुतासिर होते हैं। आइए चलते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि क्या-क्या आप अवामिल करें जिसकी वजह से आपके गुर्दे डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि गुर्दों के पेशेंट्स ऑलरेडी जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं उनकी वजह से डिहाइड्रेशन का वो शिकार होते हैं, तो ज़्यादा पानी आपने पीना है। इसके अलावा जब जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी गुर्दे ख़राब होते हैं। तो आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा ना हो। इसके अलावा आपने जो ब्लड शुगर है या शुगर है उसको राइज़ नहीं होने देना। आपका शुगर नॉर्मल रहेगा तो आपके गुर्दे ठीक रहेंगे। इसके अलावा जब आपको शुगर स्टार्ट होती है, मतलब जिन लोगों को स्टार्ट में शुगर होती है तो उसके स्टार्ट के 5 या 7 साल में जिनको गोल्डन पीरियड कहा जाता है उसमें आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है
अगर आप अपने शुगर को मेंटेन रखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टार्ट में जब उनको शुगर होती है तो साल 2 साल बाद वो शुगर की दवाइयाँ छोड़ देते हैं और मुख्तलिफ़ फक्कियाँ-पुक्कियाँ या आस-पास की और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से उनके गुर्दे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जब आप शुगर की मेडिसिन्स लेना छोड़ते हैं तो आपको जो है शुगर आपकी मेंटेन आपको ऐसा लगता है कि है, लेकिन आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके गुर्दे काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं तो आपकी बॉडी में जो शुगर है वो आपके गुर्दों से वापस ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर आपको मेंटेन लगती है। तो वो आपको लगता है कि आपकी शुगर मेंटेन है, लेकिन आपके गुर्दे काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके होते हैं। अपने गुर्दों को आपने किन चीज़ों से बचाना है और किस तरीके से बचाना है? पानी ज़्यादा पीना है, आपने इनटेक ज़्यादा करनी है, इसके अलावा आपने ब्लड शुगर को मेंटेन रखना है ताकि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हाई ना हो। इसके अलावा आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है और आपने ऐसी ग़िज़ाएँ खानी हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड शुगर हाई ना हो। उसमें आप सब्ज़ियाँ खा सकते हैं, इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स मुतवातिर या थोड़ी मिक़दार में आप खा सकते हैं जिनकी वजह से आपकी शुगर हाई नहीं होती। इसके इसके ऊपर भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि शुगर के पेशेंट्स कौन सी फ्रूट खा सकते हैं जिनसे उनका शुगर हाई नहीं होती। इसके अलावा आपने कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होने देना, ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो, या आपने सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा चिकनाई या घी या ऑयल वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं या आपकी शुगर हाई होती है। यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें और आगे तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।